तो दोस्तों आज हमें कहीं जाना था। कहाँ जाना था ये सस्पेंस रहेगा, पहुंचने के बाद आपको बताया जाएगा। तो जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब एक अच्छे हैं बिल्कुल। तो उठ के घर का काम किया। मौसम देखा, मौसम तो कल की तरह ही सुहाना हो रहा था, लेकिन फिर भी हमें जाना था तो और भी जल्दी उठ के मैंने सारे घर की सफाई कर दी। फिर मैं छत पे गई, जाने लगी तो उससे पहले मैंने सोचा अंदर का एकदम देख लेती हूँ, कुछ काम रह तो नहीं गया है। फिर अंदर का ख़त्म किया, थोड़े से बर्तन रह गए थे और उसके बाद छत पे गई, छत को साफ़ सफाई किया। छत पे मौसम एकदम बढ़िया वाला हो गया था। नीचे आके देखा दिव्यम और कनक क्या करे, जो बैग पैक किया था दिव्यम उसको उठा के मम्मा अभी चलो। मैंने कहा बेटा रुको, ना नहलाऊँगी उसके बाद चलेंगे, बैग पैक तो वो कर ले, इसका मतलब ये थोड़ी ना बिना नहाए चल लेंगे। तो भाई फिर बच्चों को नहलाया, ये इसने तब तक खेला, फिर इनको नहलाया, फिर इनके लिए खाना बनाया, इनको खिलाया। उसके बाद इन दोनों को सेम सेम ड्रेस पहनाई। इन्होंने कहा कि मैं सेम सेम ड्रेस पहनाना मम्मा। मैंने कहा चलो बच्चों ठीक है। तो नुला धुला के कर दिया रेडी। ये लोग खेलने में हो गए बिजी। तब तक मैंने कहा मैं प्लाट की ओर सफाई करके आती हूँ। फिर मैं प्लाट में गई, प्लाट की सफाई करके आई। ये दोनों अपना खेलते रहे। उसके बाद मैंने घर में आके बाकी बचा कुचा घर की क्लीनिंग वगैरह कर चुकी थी। फिर मैंने कहा चलो बेटा खाना खाते हैं। फिर हमने खाना खाया, फिर मैं नहा ली। उसके बाद हम सब हो गए तैयार। मैंने कहा चलो चलते हैं। तो पैदल पैदल जाना था। सबसे बढ़िया बात थी कि धूप नहीं निकली थी, मौसम इतना अच्छा था कि बस पूछो मत, बहुत ही अच्छा मौसम था। ये देखो हम जल्दी जल्दी चल रहे थे क्योंकि पहुंचने का एक्साइटमेंट था। तो कनक दिव्यम भी फटाफट चलने लग गए, मैं भी जल्दी जल्दी। मैंने कहा चलो भाई पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचे, ऑटो का वेट करने लगे। ऑटो नहीं आया था। फिर ऑटो आने से पहले एकदम से हल्की सी बारिश आने लग गई। फिर कनक ने कहा मम्मा बड़ा मज़ेदार मौसम में जोर की बारिश आनी चाहिए। मैंने कहा नहीं बेटा, पहुंचने के बाद आ जानी चाहिए। फिर आया ऑटो, उसमें बैठे। ऑटो में एक माँ जी मिली, माँ जी से मुलाकात की। माँ जी कहने लगी कि तेरे बेटे के तो बोरे हैं, 3 हैं, ऐसा है, सुबह का बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। मैंने कहा अच्छी बात है माँ जी, बहुत बढ़िया। फिर उनसे वहाँ से वो उतर चुकी जहाँ उनको उतरना था। फिर हम पहुँच गए बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद बस स्टैंड की हालत, क्योंकि कल बारिश आई थी तो देखो सारी बसेस भीजी हुई थी, पानी के टायर उनके नीचे के। और बहुत तेज़ बारिश आने के कारण सारे बस स्टैंड पे भरने की पानी हो रखा था। फिर बस के अंदर आ गए थे किन्नर। फिर किन्नर से आशीर्वाद लेने के लिए उनको दिए 10 रुपये, वो सबसे ले रहे थे तो हमने दे दिए और फिर उनने आशीर्वाद दिया दोनों बच्चों को और मेरे को भी। तो हमारा सस्पेंस ये था, हमारा सरप्राइज़ ये था कि आज हमें मेरे घर आना था। और फिर पहुंच गए हम घर, बच्चों से मुलाकात की, फिर बच्चों को खेला, उनके साथ बड़ी मस्ती करी। फिर हम पहुंच गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खाना खाया। फिर थोड़ी देर उठने के बाद इन्होंने कहा कि चलो हम बुआ जी कैरम बोर्ड खेलते हैं। मैंने कहा चलो हम सब कैरम बोर्ड खेलते हैं। इन्होंने टीवी को कर दिया बंद। उसके बाद मेरे भाई बोला कि चलो तुम लोग सब खेल लो। फिर ये लोग बॉक्सिंग वाला उठा लाए, फिर कहे चलो बॉक्सिंग खेलते। मैंने कहा ये मैं नहीं खेलूँगी। उधर देखा ये दोनों दिव्यम झूला झूलने लग गया, अर्नव के साथ खेलने लग गया। भाई को देखा वो अपना फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। ये लोग अपनी ड्राइंग मिल गई इनको बस। मैंने कहा तुम तो कैरम खेलने वाले थे। फिर नहीं, हम तो पहले आपके साथ बाद में खेलेंगे, पहले हम ड्राइंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है। इन दोनों ने सेम सेम ड्रेस पहनी थी, मेरी भतीजी और कनकी ने, बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी भाभी ने स्टिच करी थी इन दोनों की। फिर उसके बाद कैरम की बारी आई। फिर हम कैरम खेलने लग गए। कभी कनकी हार जाती, कभी हमारा हार जाती, कभी अर्नव हार जाता, कभी ये तीनों जीत जाते। तो इनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया। खेल खेल में ये लोग, मैंने कहा अच्छा सही टाइम निकल गया। तो ये थी आज की हमारी दिनचर्या। तो कैसा लगा हमारा व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप सभी बताना।